प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए करोड़ों राम भक्त चंदा दे रहे हैं। गरीब आदमी हो, आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, अपना पेट काट के लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। लेकिन उस मंदिर के निर्माण में अगर रोक लगी है तो बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी की वजह से। और यही बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं, बीजेपी के नेता चंदा चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और देश के करोड़ों लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। और यह इसका प्रमाण है। यह एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। यह जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई, 35,60,000 की यह जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। अब आपको समझ में आया आपके चंदे का क्या हो रहा है? प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है? मंदिर निर्माण में रोक क्यों लगी है? क्योंकि बीजेपी के नेता करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके दिए गए चंदे में चोरी कर रहे हैं। जब से ये मामला सामने आया है, करोड़ों इस देश के लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको गहरी चोट लगी है इस घटना से। उनको तकलीफ पहुंची है क्योंकि गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था, आपने कितना घोटाला और भ्रष्टाचार किया? आप सामने आके बताइए। भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इस ट्रस्ट के नाम पे चंदा वसूला था। करोड़ों का चंदा पूरे देश से वसूला है। उसका एक एक पैसे का हिसाब और जवाब आपको देना चाहिए। भाजपा के लोगों, आपको सामने आके बताना चाहिए। और जो बात एक अपनी सफाई में चंपत राय जी ने कही, वो बड़ी हास्यास्पद है। उसमें उन्होंने कहा ये जमीन महंगी है और ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जब खरीदा था अंसारी जी ने और तिवारी जी ने, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने, उस वक्त रजिस्टर्ड अनुबंध बहुत पहले कर लिया था, तो दाम सस्ते रहे होंगे, बाद में हमें महंगा हो गया। अब ये झूठ कितना बड़ा है, यही बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जब ये बैनामा हुआ तो इसमें साफ तौर पे लिखा जाता है कि आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं, किन परिस्थितियों में वो जमीन आप खरीद रहे हैं। और ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो बैनामा किया है, रजिस्टर्ड बैनामा जो किया है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, उसमें साफ तौर पे लिखा है ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। इसका मतलब न पूर्व में इसका कोई एग्रीमेंट हुआ है, न कोई पेशगी ली गई है, न कोई पैसा लिया गया है। अगर हरीश पाठक और अंसारी के बीच में, अगर कुसुम पाठक और तिवारी के बीच में कोई एग्रीमेंट पहले हुआ होता तो इस बैनामे में उसका जिक्र जरूर होता। एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी। आपका घोटाला और भ्रष्टाचार
पूरी तरीके से सामने आ गया है। आप कह रहे हैं वहां जमीन महंगी है। अरे भाई, सरकारी रेट भी अगर आप मान लें जो आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा तय किया जाता है तो वो भी 5,80,00,000 है। और बैनामे के समय में 2 करोड़ में ये जमीन खरीदी गई। ये बात किसी और को नहीं पता थी, आपके सदस्य को पता थी, अनिल मिश्रा जी को। भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को पता थी, वो वहीं पे मौजूद थे। जब आपके ट्रस्ट के एक मेंबर और भाजपा के नेता को ये पता था कि ये 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई तो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार क्यों किया गया? क्यों ये बेईमानी की गई? और वहां पर हरीश पाठक भी मौजूद थे, कुसुम पाठक भी मौजूद थे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट वाले भी मौजूद थे। अगर आप कह रहे हैं कि कोई पूर्व में एग्रीमेंट हुआ था तो ज्यादा से ज्यादा उस एग्रीमेंट को तोड़ते हरीश पाठक तो 2 करोड़ रुपए उन्हें देना पड़ता, तुरंत बेच देते वो 18.5 करोड़ रुपए में। अगर वास्तव में ये जमीन इतनी महंगी है तो 16.5 करोड़ रुपए हरीश पाठक कमा लेते। तो इस प्रकार के झूठे तर्कों से अब कुछ नहीं होने वाला है। सारा भ्रष्टाचार और घोटाला सामने आ चुका है।